बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। तो फाइनली जी इनसेन विलेज टूर का एंड हो चुका है और मेरी आपी जो है वो अपने घर पहुंच चुकी है इस्लामाबाद वापस। लेकिन आने से पहले जो आशीर्वाद लिया ना, मैं कहता हूँ ओए होए, पता नहीं कौन सा झटका लगा इनके ससुर को हाथ रखने पे कि ऐसे ही हाथ रखते ही ऐसे उन्होंने हाथ पीछे किया। सच में मुझे ऐसा ही फील हुआ कि पता नहीं कोई झटका लग गया, कोई बिजली शिजली का है। वो तो भाई मेरी आपी के घर इतने इतने दिन रह के जाते हैं, पहले तो वो दिखे ही नहीं गांव में। इस्तकबाल के लिए मेरी आपी अपने ससुराल आई थी और ये जो है इधर बैठे हुए थे राबिया बाजी के घर पर, और साथ में राबिया बाजी की अम्मी भी वहां पर आई हुई थी, जिनके बारे में हमारी आपी की अम्मी जान, हमारी पर्सनल अम्मी जान बोल रही थी कि आज आपको वो गाना सुनाएगी। वाह भाई, कोई गाने सुना रहा है तो कोई यहाँ पर डांस करके दिखा रहा है। क्या गांव है। ये पंजाब की बहुत बड़ी मॉडल है, हरा देंगी सबको, हरा देंगी, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और राबिया बाजी भी जिस हालत में इस्लामाबाद से रवाना हुई थी ना लाल जोड़े में, हाय उसी लाल जोड़े में ही वहीं पर वो इंतजार कर रही थी मेरी आपी का। भाई क्या मेरी आपी के हस्बैंड को एक बार लाल रंग पसंद आ गया, हर बंदा ही लाल पहनना शुरू हो गया। मेरी आपी की सहेली कौसर भी लाल परी बनी हुई थी, फिर मेरी आपी ने भी लाल पहना हुआ था, फिर अम्मी जान ने भी आने से पहले लाल जोड़ा नया वाला पहना। आपने भी तो लाल शर्ट पहनी है। चुप कर ये तो मैं नोट किया। ओह माय गॉड, सॉरी कोइंसिडेंटली हो गया ये, कोई मुझे पता नहीं था, ये इसी ने मुझे दिया। अभी मैं नहा के बैठा हूं तो ये मुझे कपड़े निकाल के दिए थे। लेकिन असल बात थी राबिया बाजी की, वो जो वहां से आई हैं, वो इस्लामाबाद से पहुंची हैं क्या कहते हैं इधर गांव पे, तो उन्होंने भी कपड़े चेंज नहीं किए और मैंने फिर भी इतना नोटिस नहीं किया था। ये आपने ही मुझे बताया है कि देखो राबिया बाजी ने वही कपड़े। मैंने फिर दोबारा उसको रिवाइंड करके देखा, हाँ वे राबिया बाजी तो वही, इनके पास एक ही लाल जोड़ा ही है। और क्या जोड़ी है भाई, परफेक्ट जोड़ी तो यही लगती है इसकी। दोनों के बूथे भी एक जैसे ही है, मिल रहे होते हैं। और क्या मैं कहता हूँ यूं एक्शन करके क्या खजूरे खा रहा था वो मेरी आपी का हस्बैंड है अपनी भाभी के साथ, यूं बैठे हुए हैं, ये भी जले हुए हैं। बस वो दोबारा से शुरुआत हो गई है राबिया बाजी आपके साथ। सच में यार कुछ शर्म आया, कुछ होती है कुछ। और ऊपर से रास्ते में वो बोल रही है इन हमारी अम्मी जान कि ये जो आयत है ना, ये अपने बाप को बोल रही थी कि तू जो कपड़े है ना उतार के बैठ जाता है, तू अजीब लगता है, तो बनियान भी उतार के बैठ जाता है। वो साजिद बैठा था, वो गर्मी थी ना, वो बनियान निकाल के तो कहती थी ये कौन सी ये आदत है आपकी। और उस बंदे को देखो जो अपना हस्बैंड है वो पूरे कपड़े पहन के बैठा हुआ है, लेकिन ये जो बाहर से गया है जेठ साहब, ये जाके वहां पे बनियान भी, कमीज तो कमीज, बनियान भी उतार के बैठ। दिल करता जा उनकी ज़बान इसके। बच्चे जो है ना वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। अब ये की जो है ना तबीयत रास्ते में बहुत खराब रही है, उनको उल्टियां शुल्टियां फील होती रह गई हैं, चक्कर वक्कर भी आते रह गए हैं। पता नहीं उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था और काफी दिमाग घूमता रह गया उनका। उल्टा सीधा तो ऐसे उन्होंने खा ही लिया था काफी कुछ। वो जो इस मौसम में, इतनी गर्मी के मौसम में मछली फ्राई की हुई थी राबिया भाजी ने। एक तो गर्मी इतना ज्यादा और ऊपर से फिश देखो। और राबिया बाजी के घर मेरी आपी जी लेके क्या गई है वही खजूरें जो मामू जान ने तोड़ी थी ना दरख्त पे चढ़ के, जिनके बारे में मुस्तफा को कह रही थी कि अब आपने सबको बताना है कि मेरी अम्मी के जो मामू जी है ना, वो खजूरें जो है ना वो कितनी भी बड़ी हो वो तोड़ लेते हैं। वही खजूरें उठा के ना वहां लेके जाकर खोल दिया गया उनको, और जो रास्ते में आम खरीद के गई थी ना उन पेटियों को छुपा लिया गया, उनको पीछे रख लिया। और फिर रात भी गुजारी है मेरी आपी ने और उनकी फैमिली ने राबिया बाजी के घर। वहां कोई भी लोगिंग नहीं करनी थी है, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह निकले हैं ना, जो शाम को 4 बजे के करीब घर पहुंचे हैं, दोपहर को निकल ये सुबह सुबह वहां से आए हैं। इसका मतलब कि रात को ये वहीं ठहरे हैं,
खुले आसमान के नीचे जहाँ पंखा लगा हुआ था ना और नीचे चारपाइयाँ बिछी हुई थी। यहाँ पर ना ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बाहर ना सहन में पंखा लगा हुआ ना, तो यहाँ पे हवा लगती रहती है। और चारपाइयों से याद आया भाई, देवर जी जो है ना जाहिद भाई, वो भी कुछ बता रहे थे कि मुस्तफ़ा वो रहा, मतलब कि पहले ये आते हैं ना गाँव तो मुस्तफ़ा कहीं छुप गया होगा, तो जाहिद भाई बता रहे थे कि मुस्तफ़ा असल में था कहाँ, 4-5 घंटे पीछे छुपा हुआ था। खैर जो निकलते वक्त बच्चे जो है ना वो इतने ज्यादा मिलजुल चुके हैं, घुल मिल चुके हैं कि रोना पिटना शुरू कर दिया, खासतौर पे तैयबा ने, और उन्हीं अपनी चाची के गले लग के हाय मुश्किल नहीं आती, बदबू नहीं आती इनसे। और फिर रास्ते में क्या कोई मेरी आपी जान जो है ना वो पानी के बारे में हमें बयान दे रही थी कि ये इंडिया से आ रहा है हमारे सब्सक्राइबर से मिलते हुए। भाई वाह, बता ये रही थी कि हम बुक्स में दरियाए सतलुज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी कहानी फिट कर दी कि मेरे जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है ना उनके घरों में जाता है, ये उनसे मिलता है, सलाम दुआ करता है और उनको बताता है कि अब हम ना आपकी सुपरस्टार के पास जा रहे हैं जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है। फिर वो पानी यहाँ पर आता है और उसके बाद रास्ते में जहाँ मेरी आपी ने स्टॉप किया था ना कोई 4 घंटे का सफर करके, और वहां बता रही थी कि कई बार इसमें चली जाए, आयत इसमें चली जाए, उधर वहां पर फिर वो यूज होता है। वैसे सब्सक्राइबर्स का तो मेरी आपके पर हमेशा से ऑल टाइम प्रेशर रहा है, इतना प्रेशर कि अभी हस्बैंड की जो भाभी है ना उनके घर अभी रह आई है, पहले वो भी इस्लामाबाद आई हुई थी, लेकिन अपनी भाभी अपने सगे भाई की बीवी मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी, नजमा फारूक यासीन के घर नहीं गई, उनका पता करने नहीं गई। बेचारी इतनी सट्टे वजी हैं, वो बेचारी जो है ना काफी तकलीफ में दिखती हैं, पट्टियां शटियां भी हुई हैं, बहन को कॉल भी की, वो हॉस्पिटल लेके गई और उसके बाद कम्युनिटी में जो है बद्दुआएं पेटपलूते भी दी गई और साथ में हमें ये बताया गया कि एक्सीडेंट जो है ना वो किसी बंदे ने किया है, वो पीछे लगा हुआ था, उसने टक्कर मारी है आके, 2-3 दफा टक्कर मारने की अटेम्प्ट की है, लेकिन तीसरी बार में ना वो बेचारे गिर गए हैं। लेकिन वो जो इनका चाचा है ना अनवर, वो जो बोलता है कि भाभी का, उसने बताया कि कोई कुत्ता शुत्ता टक्कर मार के गया है, क्योंकि इनकी बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से कुत्ता जो है ना वो तो फिर 100 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ता है ना, तो वो आके उसने इनको गिरा दिया। ये सब कुछ तो चलो ठीक है, इनकी अपनी अपनी कहानी है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुत्ता वजह के बंदा वजह, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि यार वो बच्चे का क्या बना है। वो जो पेट में था जब वो 16 दिन का था तो मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी, नजमा भाभी ने आके अनाउंस कर दिया था कि आई एम प्रेग्नेंट, तो उसका क्या बना है। वो ऑलमोस्ट अभी कोई 2.5 महीने तो का तो हो गया होगा ना, है ना, 2 महीने पहले की बात है जब इन्होंने आके बताया था, तो उस वक्त वो 16 दिन का था, सही है, अभी कम से कम वो 2.5 महीने का तो होगा। उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, अभी आके रिएक्शन दे रही हैं, बता रही हैं उस डीडी के बारे में, या वो अब आजकल टैडी बकरा उसके बारे में बोल रही हैं। इन्होंने ही नाम दिए हैं भाई टैडी बकरा। वो जो कह रहा था जबान खींच लूंगा नज्जो बीबी, तूने मेरी बीबी पे बात की, तो आगे नज्जो मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी, नजमा बीबी ने भी भाई खूब सुनाई है। फिर मैं कहता हूँ जो कच्चे चट्टे खोले है ना आपा ढापा, अरे क्या क्या किस्से सुनाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने स्टोरी खोल दी कि आयशा और दिलबर का रिश्ता जो है ना वो किस तरह से फातिमा ने खराब किया, इन दोनों का कैसे अफेयर चला फातिमा और दिलबर का। और जिस पर बाद में दिलबर ने भी वीडियो बनाई थी, उसने भी कहा था कि सनिया के साथ जब इसने शादी की ना तो ये आपस में रिएक्शन खेल रहे थे फातिमा और दिलबर, तो इसने कहा कि फातिमा को कि जिस तरह तूने आयशा का घर खराब किया था ना, अब तेरे पर मकाफात अमल हुआ है, कर्मा लौट के आया तेरे ऊपर, सनिया ने तेरे साथ वही किया जो तूने आयशा के साथ किया था। तो सब कुछ तो इन्होंने खुद अपने मुंह से यहाँ पे बयान किया हुआ है। तो अब नजमा भी जो आके वो आके अपनी बात रख रही हैं, रिपीट कर रही हैं कि तुम लोगों के तो ये किस्से कहानियाँ हैं। तो भाई इनको जो आग लगी हुई है ना खास तौर पे वो टैडी बकरे को, अब ये नाम भी इनकी अपनी जो है ना वो नजमा भाभी ने रखा है कि वो टैडी बकरा भी अब आ गया कि तेरी जबान खींच लूंगा। वो बाबर के बारे में आई थिंक बोल रही है, बढ़िया मेरा नाम बिगाड़ने वाले टेडी बकरा। तो भाई क्या आगे लगी हैं इन सब को, सारे के सारे जो है ना एक ही औरत के पीछे पड़े हुए हैं, ये सारे मर्द, ये दिलबर, ये बाबर,
ये गुलाम अनवर, रईस अनवर जो इनका चाचा मुच्छड़ है, जो वो कहता है कि भाभी का, और साथ में इन दोनों का बाप दिलबर और बाबर का हाजी गुलाम अकबर, ये सारे के सारे एक औरत के पीछे तुम पड़े हुए हो हैं। ये तो ज्यादती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, बस उसको तो जवाब दे दो हैं कि वो उस बच्चे का क्या बना एक्सीडेंट में, वो है ना सलामत, है ना, पहले भी था ना। क्योंकि आयशा सिस्टर ने एक लाइव में आके ना, वो शबनम सिस्टर की लाइव थी, उन्होंने उसमें आके बोला था कि खामोश हो गई थी वो। उनसे सवाल हुआ कि क्या ये मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा बीबी जो है ना वो प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने कोई इस बारे में जवाब नहीं दिया। तो सबने कहा कि समझ जाओ कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसका मतलब कि ये थी ही नहीं प्रेग्नेंट। तो अभी तो फिर इनके पास अच्छा मौका था, एक्सीडेंट के बाद आगे बोल देती कि वो बच्चा नहीं रहा, तो कंटेंट चल जाता इनका। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि हाँ है पड़ा, अभी आपको मैं सरप्राइज वैसे देती, ये सरप्राइज ही है, पता चले 7 महीने बाद हाथ में लेके बैठी हो, ऐ देखो जम लिया मैं, अब कर लो जो करना है। तुम मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, लेकिन ना कुछ क्लियर तो कर दो ना, हमें भी थोड़ी सी क्यूरियस फील हो रहे, तजस्सुस हो रहा है कि यार उसका क्या बना। खैर जी, मेरी आपी जी जो है ना राबिया भाभी से 2 दफ़ा मिल के आ गई है, लेकिन अपनी सगी भाभी के घर एक बार भी उससे पता करने नहीं गई, इतना बड़ा उसका एक्सीडेंट हुआ। और फिर वापसी पर पहले तो गाँव वालों को उदास छोड़ के आई हैं, एक एक बच्चे को मिल के पूछ रही थी कि क्या तुम उदास हो हमारे जाने पे, हमारा दिल दुख रहा है ना, हम फिर मिलेंगे, हम 4 महीने के बाद फिर मिलेंगे। और अम्मी जान तो कह रही थी कि ना एक रात आपके साथ कहूँगी। वो अम्मा जी बेचारी शौक में आ गई कि ये क्या, मैंने ऐसा कब बोला, मैंने ऐसे क्या कब ख्वाहिश का इजहार किया है। और फिर जो स्टोरी सुना रही थी मेरी यहाँ पे शानी बाजी की, कि बड़ी शर्मीली थी, और पूछ किससे रही है उसके हस्बैंड से कि क्या इसको शर्म आती थी। जब आपकी शादी हुई थी इसे शर्म आती थी? पता नहीं। हाँ जी, अब गांव वालों को बाय बाय करके मेरी आप निकल आई थी कि अब मैं ना सर्दियों में आऊँगी, और घर आके भी यही कह रही थी कि ना गर्मियों में जो है ना बहुत मुश्किल होती है बाहर निकलने में, ट्यूबवेल जो है ना वो बहुत दूर है, वहाँ पे जाके चाहे 4 घंटे नहाते रहे, दिन में 4-4 दफ़ा जाएं, लेकिन क्योंकि वो दूर है चल के जाना पड़ता है, इस वजह से बच्चे जो है ना वो बीमार ना हो जाएं। और शुक्र है इस दफ़ा नहीं हुए, लेकिन काले कूले होके तो आ गए हैं। लेकिन मुस्तफ़ा भी कह रहा था कि मैं 3 दफ़ा नहाया हूँ, अब 4थी दफ़ा मैंने कहा जाने से पहले ना, घर निकलने से पहले नहा लेता हूँ, फिर जब पापा की कॉल आएगी ना कि हम बस गाड़ी स्टार्ट कर ली है हमने, तब मैं भागते हुए जाके गाड़ी में बैठ जाऊँगा, उस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन क्योंकि थोड़ा दूर है ना, उस वजह से बहुत टेंशन है। अब मेरी यहाँ पे गर्मियों के टूर में नहीं, अब सर्दियों का टूर करेगी आगे, और फिर जो महीना रहेगी ना आगे, फिर गांव वाले फिर इकट्ठे होंगे, फिर रातें हसीन होंगी, सजेंगी, फिर डांस गाना, वो मंगल जंगल में मंगल हो जाएगा, और इन्जॉय करेंगे सब। अभी भी दूर दूर से लोग मिलने आ रहे हैं, और स्पेशली मेरी आपी की सहेली कौसर हैं, वो वैसे जाते हुए नजर नहीं आई, जब सब बाय बाय कर रहे थे उसके अंदर तो वो खड़ी नहीं हुई थी बेचारी, अपना ही बेटा भी खड़ा हुआ है और माँ भी खड़ी हुई है जो बाय बाय कर रहे हैं। लेकिन वो कौसर जो है ना, जो कंटेंट रहा है हर व्लॉग में, कौसर मिलने आ गई, कौसर के घर चले गई, कौसर को जोड़ा दे दिया, कौसर मुकाबला जीत गई, वो जो है ना वापसी पे नजर नहीं आई। मिल ही लेती जाते जाते हैं, कोई 2 आंसू निकाल लेती, फिर टाइटल लगा देती कौसर को छोड़ के आ गई मैं, बहुत रोई वो, इमोशनल गुड बाय टू कौसर। भाभी का है जी, अचानक से रास्ते में से वही वो सीन दिखाया गया ना वॉशरूम वाले, खेतों में तो अब नहीं दिखाया आप ही ने, हैं पहले खेतों में दिखाती थी कि ये वो वाला वॉशरूम है, ये वहाँ पे है, दरमियान में कुत्ते हैं, मुझे बड़ा ही जो है ना स्ट्रगल करके जाना पड़ता है वॉशरूम। फिर 4 पहियों को दिखा दिया ना उसने, हाँ पहला दिन भूल गई बेचारी, दूसरे दिन कह रही कि हम कौसर के घर में ठहर रहे हैं, सबके सब वहीं पे ही सोते हैं, सही है ना। मैं भूल गई कि जितना दिन हम यहाँ पर रहे हैं ना, रात दिन में हमने ये कौसर का कमरा खोला और हमने यहाँ पे स्टे किया। अब वॉशरूम क्योंकि भूल चुकी थी, तो वॉशरूम को अपने रास्ते में ख्वाहिश पूरी कर दी कि यहाँ पे तय्यबा जाएगी, यहाँ इस वॉशरूम में आ जाएगी, और इस वॉशरूम में अम्मी जान जाएंगी। और फिर उसके बाद घर पहुँच के मैं कहता हूँ जो बुए खुले छोड़े हुए थे, कोई इस्तकबाल के लिए कोई नहीं था, है गाँव में देख लो भाई, जाते हुए रोक फूट फूट के रो रहे थे कि मेरी आपी जो है वो जा रही है यहाँ से, हैं हमारी क्वीन आई हुई थी हमारे पास, किस तरह संभाले नहीं जा रहे थे, वो पकड़ रहे थे, बच्चों की माएँ पकड़ रही थी, और माओं की दादियाँ नानियाँ उनको संभाल रही थी।
कि चुप कर जा बेटा, को चुप कर जा, 4 महीने बाद फिर आ जाएगी ये। लेकिन ना जब वापसी पहुंची है इतनी धूप में, इतनी तबीयत ख़राब है, हस्बैंड ने उसको ये बोल दिया था कि मेरी फरमाइश पे ना दाल चावल बना ली, लेकिन उसको ये नहीं बोला कि हम बाहर आ चुके हैं। लेकिन वो दरवाजे खुले छोड़ के बैठ गई थी अंदर। दरवाजा खुला हुआ था। आ जाओ फिर। बेचारी मेरी अभी असल में दिखाना ये चाह रही थी कि देखो मैं घर आई हूँ, सोतन ने इस्तकबाल ही नहीं किया, हम खुद ही अंदर आए हैं, ना कोई दरवाजे पे आया है। बेचारी ना ऐसी ही रुलती फुरती खुद अंदर गई है और अंदर जाके मुन्ने को उठा लिया और दाल चावल भी बेचारी ने किचन में डाल के खुद डाल के खाए हैं। सफ़र करके ये आए हैं, कौसर खुद खा रही है टेबल पे बैठ के। ये असल में यही दिखाना चाह रही थी ना कि मैंने खुद दाल चावल डाले हैं और फिर बैठ के खाए हैं। मैं कह रही थी कि साजिद को दाल बहुत पसंद है ना। उसको ज़रा तमीज़ नहीं है, बेकार औरत है वो, 1 नंबर की। हाँ, और हलीमा को भी यही कह रही थी कि शुक्र कर तुझे लेके नहीं गई, वरना कालू जो है वो भी रो रहा था कि मुझे अपने साथ ले चल, मैं यहाँ नहीं रहूँगा जहाँ मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी ना, जहाँ मेरे दोस्त हैं। अपने बच्चे यहाँ पे आने के लिए रो रहे हैं कि हमने नहीं जाना, हमने गांव में ही रहना है, लेकिन वो जो बच्चे वो रहते ही वहाँ हैं अपने माँ बाप के पास, वो इसके पास आने के लिए रो रहे हैं। भाई वाह, क्या वक्त आ गया है। अपने बच्चे कह रहे हैं उधर जाना है, उधर वाले बच्चे कह रहे हैं इधर आना है। खैर अभी जो है कौसर के साथ जो है ना खूब मेरी अभी जब भी डाल के वो थोड़ा टाइम गुजारा, उसके साथ खजूरे वजूरे जो है ना उनको भी लटा दिया खोल के। अब मेरी अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरे इस्लामाबाद में खजूरों को, और आम खुद ही खाएगी। वो वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करती हुई आई है, जहाँ पे वो खजूर लगी हुई थी ना, वहीं से ही खाते पीते बांटते हुए ही आए हैं। फिर राबिया बाजी के घर आ गई है, तो अभी खैरियत से पहुंच गए हैं सब के सब अपने घर। अब जो है मेन ट्रिप अभी आना है, ये तो भी ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है ना। उसके लिए अभी हम देखते हैं कि क्या प्लान है, कहाँ पे जाने की जो है वो तैयारियां हैं। तो फिर हम भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। रही हूँ। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि व्लॉग जो होते हैं ना बहुत इजी होती हैं, सुबह उठो और रात में ये दिखाते रहो, ये काम किया वो काम किया। ये सिर्फ दिखने में लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। आप दिन में सो भी नहीं सकते।